हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में आज हम चर्चा करेंगे प्लांट लेआउट के टाइप्स के बारे में, संयंत्र अभिन्यास के प्रकार। संयंत्र अभिन्यास का निर्णय सदैव आवश्यकता विशेष के संदर्भ में निर्धारित होती है, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में अभिन्यास के निर्णय भी अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में संयंत्र अभिन्यास को कोई एक विधि या योजना सर्वप्रयुक्त नहीं हो सकती है। संयंत्र अभिन्यास की 4 प्रमुख योजनाएं हैं, उनका अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहली है रेखा अथवा उत्पाद संयंत्र अभिन्यास, लाइन और प्रोडक्ट प्लान लेआउट। इसे उत्पाद अभिन्यास के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत उत्पादन की सभी क्रियाएं एक विशेष क्रम में संपन्न होती है तथा उत्पादन पूर्ण होने पर निर्माणी क्रियाओं के पास ही उत्पादन के लिए सामग्री उपलब्ध होती रहती है। इस अभिन्यास के अंतर्गत कच्चे माल का एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में हस्तांतरण किया जाता है और विभिन्न प्रक्रियाओं में गुजरने के बाद लास्ट में वह निर्मित माल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसमें मशीनों को उस क्रम में लगाया जाता है जिसमें कि उत्पाद विशेष के लिए उत्पादन प्रक्रिया में उन्हें प्रयोग में लाया जाना है, अर्थात सबसे पहले वह मशीन स्थापित की जाती है जिसका प्रयोग निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद फिर उस मशीन का स्थापित किया जाता है जिसका उपयोग पहली मशीन के बाद होना हो। इस प्रकार एक के बाद दूसरी मशीनें निर्माण प्रक्रिया के क्रम में लगाई जाती है। यह क्रम एक लाइन का या एक रेखा में होता है, इसलिए इसे रेखा अभिन्यास के नाम से संबोधित किया जाता है। रेखा अथवा उत्पाद अभिन्यास सीमेंट, पेपर, सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति घी, लोहा, विद्युत उपकरण आदि के उद्योगों में अधिक प्रचलित होता है। जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट प्लांट लेआउट होता है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, यानी रेखा अभिन्यास के कुछ लाभ है। वो लाभ है उत्पादन साधनों का प्रभावी उपयोग इससे किया जा सकता है, उपलब्ध स्थान का इससे सदुपयोग किया जा सकता है, इससे तीव्र गति से उत्पादन संभव है। इस विधि से निरीक्षण एवं नियंत्रण में आसानी रहती है और स्टॉक संग्रहण में कमी की जा सकती है। इसके साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो है इसमें लोचशीलता का अभाव है, यानी अगर मान लो कोई परिवर्तन करना पड़े या उत्पादन सुधार है, विकास है या परिवर्तन है करना पड़े तो वो इसमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। दूसरा, अवरोध की संभावनाएं, किसी एक मशीन के खराब होने एवं उसकी जो प्रक्रिया से संबंधित जो श्रमिकों की जो बड़ी संख्या है वो लोग बेकार हो जाएंगे और उत्पादन कार्य ठप हो जाएगा, सारा उत्पादन इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अधिक विनियोग। जो ये रेखा अभिन्यास है ये थोड़ा महंगा पड़ता है। इसमें विशिष्ट प्रयोजन वाली मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये मशीनें अधिक महंगी होती है और एक विशिष्ट कार्य के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा इस बात का प्रयत्न करना होता है कि मशीनों का अधिकतम उपयोग हो। इसके अलावा श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि अधिकांश कार्य स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाते हैं। मशीनों के शोरगुल, धूल, गर्द, कंपन, ताप एवं गैस से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी कार्य क्षमता भी कम होती है। अभिप्रेरणा में कठिनाई, इसमें अधिकांश कार्य जो मशीनों से किया जाता है
इसके कारण व्यक्तिगत रूप से कार्य आवंटन नहीं होने के कारण श्रमिकों एवं कर्मचारियों में प्रेरणा का अभाव रहता है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत सामूहिक रूप से कार्य का मूल्यांकन होता है। व्यक्तिगत प्रेरणा समाप्त हो जाती है। श्रमिक यंत्रवत होकर मशीनों पर कार्य करते रहते हैं। उन्हें अपनी व्यक्तिगत कुशलता एवं योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिलता है। प्रक्रिया या क्रियात्मक संयंत्र अभिन्यास, इसके अंतर्गत मशीनों, यंत्रों व उपकरणों का वर्गीकरण या समूहीकरण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होता है। इसमें समान प्रकार का कार्य करने वाली मशीनों को एक साथ एक विभाग में रखा जाता है। जैसे सभी वेल्डिंग मशीनें वेल्डिंग विभाग में, ड्रिलिंग मशीनें ड्रिलिंग विभाग में, कटिंग से संबंधित सारी मशीनें कटिंग विभाग में, सभी ग्राइंडर्स ग्राइंडिंग विभाग में रखे जाते हैं। तो ये अभिन्यास योजना टेलर के क्रियात्मक संगठन एवं विशिष्टीकरण की विचारधारा पर आधारित है। इसके कुछ लाभ है, जैसे विशिष्टीकरण के लाभ, निर्बाध उत्पादन संभव है, अभिप्रेरणा में इसमें सुविधा रहती है, प्रभावी निरीक्षण एवं नियंत्रण इससे किया जा सकता है और साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग इसे किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी दोष भी है। जैसे इसकी जो लागत है वो श्रम लागत इसकी अधिक होती है, अधिक सामग्री तालिका जरूरत पड़ेगी, इसमें निरीक्षण लागत में वृद्धि होगी, उत्पादन नियंत्रण में शिथिलता इसमें आएगी। नेक्स्ट है स्थिर संयंत्र अभिन्यास, फिक्स्ड प्लांट लेआउट। अभिन्यास की इस पद्धति में वस्तुओं तथा मशीनों को गतिशील अवस्था में रखना होता है। मशीनों, यंत्रों व श्रमिकों को स्वयं निर्माण स्थल तक ले जाया जाता है। इसमें निर्माण की जाने वाली वस्तु एक विशेष स्थान पर ही रहती है तथा अन्य सहायक सामग्रियों एवं उपकरणों को उस स्थान विशेष पर ही ले जाया जाता है। जैसे जहाज निर्माण उद्योग के अंतर्गत जहाज का ढांचा एक स्थान पर ही निर्मित रहता है और अन्य सामग्रियों व मशीनों का वहां लाकर उसे पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है। इस प्रकार विशाल आकार की वस्तुओं के निर्माण में अथवा जहाँ निर्मित वस्तुएं स्थिर रहती हो, इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे जहाज का निर्माण, पुल, बांध, भवन, नहरें, बंदरगाह आदि का निर्माण। औद्योगिक क्रांति से पूर्व इस विन्यास योजना का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, परंतु तकनीकी विकास ने इसकी उपयोगिता को काफ़ी सीमित कर दिया है। फिर भी रचनात्मक उद्योगों के सामने अभी भी इस योजना का विकल्प नहीं है। अब इसके जो स्थिर अभिन्यास है, इसके कुछ लाभ है, जैसे मशीनों की स्थापना से मुक्ति, लोचशील व्यवस्था है, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है, संचालन में व्यवधान से मुक्ति है और परियोजना निर्माण हेतु ये काम जो है वो उपयुक्त है। इसके साथ ही स्थिर अभिन्यास के कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी फिक्स्ड जो लेआउट है उसके डिसएडवांटेज है कि निर्माणी लागत जो होती है वो बढ़ती है, परिवहन लागत भी बढ़ती है, साधनों का अपव्यय जो है इसमें होता है। लास्ट है इसकी मिश्रित अभिन्यास। कोई भी विन्यास योजना न तो रेखीय होती है और न ही क्रियात्मक। ये दोनों ही योजनाएं प्राय सम्मिलित रूप से ही प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से मिश्रित अभिन्यास के द्वारा दोनों ही योजनाओं के लाभ मिल जाते हैं। उन उद्योगों में जहां प्रमापित वस्तुओं का बड़े पैमाने पर सतत निर्माणी प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता हो, इसमें उत्पादन की कुछ प्रक्रिया के लिए उत्पाद अभिन्यास का आधार रखा जाता है तथा कुछ के लिए प्रविधि अभिन्यास का प्रयोग किया जाता है। इस अभिन्यास में मशीनों की व्यवस्था, उत्पाद एवं प्रविधि दोनों प्रकार के अभिन्यासों के सामंजस्य से की जाती है। व्यवहार में किसी भी कारखाने का संयंत्र अभिन्यास का प्रयोग किया जाता है। उसको अपनाने से दोनों प्रकार की अभिन्यास प्रणालियों के लाभ प्राप्त हो सकते हैं और साथ ही उनके दोषों में कमी हो सकती है। ये प्रणाली उन उद्योगों में उपयुक्त होती है जहाँ कल पुर्जे पहले बना दिए जाते हैं
तथा बाद में उनका संयोजन किया जाता है, जैसे मोटर उद्योग, रेडियो टेलीविज़न उद्योग व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उद्योग। ये अभिन्यास तब अधिक उपयोगी होता है जब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बड़ी मात्रा में निर्मित की जाती है तथा उनके निर्माण में स्वचालित मशीनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए आपके संयंत्र अभिन्यास के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।